गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीधा सौदा के हफ्ते के इस पहले एडिशन यानी कि सोमवार के दिन आप सबका स्वागत है। बढ़िया रहा तमाम दिक्कतों के बीच पिछला हफ्ता। नेट निफ्टी बैंक वीक ऑन वीक गेन्स के साथ रिकॉर्ड हाईज जड़े, रिकॉर्ड क्लोज डिलीवर करा, तो सारे समीकरण ठीक ही थे और आज के संकेत ठीक दिख रहे हैं। इक्विटीज के लिहाज से इटली यूएस से अच्छा हैंडओवर था। एशिया भी ठीक ठाक ही कामकाज कर रहा है, फ्लैट से लेके हरे के बीच में। और हमारा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 66 अंक मजबूती के साथ, यानी कि हल्के हरे निशान के साथ आज इस नए हफ्ते का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। ऐसे में मूड मॉल समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो वीकेंड पे ध्यान रखनी थी, अपडेट्स आने थे, जिसमें यूएस की जॉब्स रिपोर्ट थी, कुछ एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस थी। समझ लेते हैं कैसे समीकरण है। पहले लगाइए, पिच दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, क्राउड दिखाइए, सब रेडी हैं। बस अब उत्साह के साथ सब देखना चाहते हैं पिच का क्या हाल है, किस तरह का मुकाबला आज खड़ा है सामने। एकदम सख्त है, मस्त धूप आ रही है, तीनों स्टंप्स की परछाई देखिए आप, एकदम कड़क मामला है। ऐसा क्या इतनी अच्छी पिच है क्या? डेली बेसिस पे तो इतनी अच्छी दिहाड़ी रोज देखोगे तो ऐसे ही दिखेगी, लेकिन लॉन्गर टर्म में अच्छी नहीं है। लेकिन देखिए, आपने कहा ना 2-3 जो घटनाएं वीकेंड में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2-3 घटनाएं हुई, लेकिन मार्केट कोई फर्क नहीं पड़ा। मार्केट एक बहुत ही, क्या कहते हैं उसको आप लोग अंग्रेजी में, गोल्डीलॉक्स सिनेरियो टाइप की सिचुएशन है, या वो एक ऐसी दुविधा में फंस गया है कि वो करे क्या। इकॉनमी इतनी अच्छी है, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया आ रहा है, तो मार्केट क्यों गिरना चाहिए। रेट कट की उम्मीद धीरे धीरे, अगर ऐसे नंबर्स आते हैं, अभी इसी हफ्ते 2 बड़ी घटनाएं हैं। एक तो इन्फ्लेशन नंबर आएगा और जेपी मॉर्गन का रिजल्ट है फ्राइडे को, तो वहाँ से बड़े रिजल्ट की शुरुआत हो जाएगी बैंकों की, तो अंदाज़ा लगेगा कि इकॉनमी कैसी चल रही है। तो इसलिए मार्केट दोनों के बीच में झूल रहा और पोजीशन को छोड़ नहीं रहा। तेज़ी का माहौल बना हुआ है। क्रूड थोड़ा नरम पड़ा, ये आप पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसलिए मैंने कहा ना, दिहाड़ी बेसिस, डेली बेसिस पे आप मार्केट देख रहे हैं छोटे समय के लिए, तो कोई दिक्कत वहाँ दिख नहीं रही है। अब एक डिबेट वहाँ ये भी चल रही है कि रेट कट इस साल भी होगा क्या। ये मैंने बताया था, मरमर जो शुरू हुआ था धीरे धीरे डिस्कशन में कन्वर्ट हो गया है। वो क्या मतलब, क्या मरमर ये हुआ था पहले कि, जैसे अभी आपको यार नील कशकारी ने कहा था कि इस साल रेट कट होने की को लगता है संभावना ही नहीं है। वो जो नॉन पार्टिसिपेटिंग एफओएमसी मेंबर, वो नॉन वोटर, तो उससे पहले ट्रेडर्स के बीच में ये चर्चा होने लगी थी कि यार अगर इस तरह की इकॉनमी रहेगी तो फेड कैसे काटेगा, उसको कंफर्ट ही नहीं आ रहा है। अब वो एक्चुअली प्रॉपर डिस्कशन में आ रही चीज़ें कि इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है तो कैसे घटना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री देखेंगे तो सब कुछ एक लेवल पे स्टेबल हो गया है। तो फेड क्या इस चीज़ को ट्रिगर मानते हुए कि अब स्टेबल है, काट देना चाहिए, ये क्वेश्चन है, डिबेटेबल है। पता नहीं क्या होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मार्केट में मजबूती थी यूएस में, फ्राइडे को बाउंस हुआ था। हालांकि फ्राइडे की तेज़ी के बावजूद वीकली बेसिस पे सारे इंडाइसेस गिरे थे, केवल S&P सबसे कम गिरा था। लेकिन माहौल तेज़ी का अभी भी वहाँ पे है, सपोर्टेड बाई क्रूड। तो अपने बाजार में भी वैसे माहौल होना चाहिए। तो भाई साहब चलिए, अपन टीम तो रख रहे हैं, पर आप जरा माइंडफुल रहिएगा इस बात को लेकर। अपन ने तो क्या है, हरा लाल रखा है जिस तरह की न्यूज़ फ्लोज। आपको लिबर्टी है, थोड़ी सी वॉच आउट करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कोई ट्रेड लेना नहीं लेना, वरना वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर बताएगा। अपन अगले आधे घंटे में 20 ऐसे स्टॉक हाईलाइट कर देंगे जो आज शायद अपफ्रंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी न किसी वजह से। पहला मैं लेके जा रहा हूं लाल, और वो है विप्रो। अभी खबर ये थी कि थियरी डेलापोर्टे, जो विदेशी एमडी और सीईओ बन के आए थे इस कंपनी के, अचानक रिजाइन, इमीडिएटली इफेक्टिव 6 अप्रैल से इफेक्टिव रिजिग्नेशन हो गया। एक नोटिस पीरियड नहीं होता कि, या तो ये बोलेंगे अपनी बची हुई तनख्वाह से काट दो, हम जा रहे हैं। ये जहां जा रहे होंगे उसने बाई आउट किया होगा। अभी कहीं जाने का अपडेट नहीं आया है, लेकिन एकदम से खटाक रिजाइन कर दिया। अब विप्रो वो जहाज है जिसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। 1 पायलट, 2 पायलट,
विदेशी पायलट, देसी पायलट, जहाज उड़ नहीं रहा है। तो सब सारे एक्सपर्ट, ऐसा नहीं है इससे पहले। अब जो नए साहब आए हैं, श्रीनी पलिया, एमडी और सीईओ, इमीडिएटली इफेक्टिव। पुराने हैं विप्रो के, 3 दशकों से ज्यादा विप्रो के साथ रह चुके हैं, और विप्रो का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक मार्केट है, अमेरिकाज 1 कहते हैं, उसके सीईओ हैं। तो एक बड़ा वर्टिकल हैंडल करते थे, कंपनियां चलाना आसान होगा। कंपनी के 3 दशकों से इंटरनल रह चुके हैं, तो जानते होंगे कंपनी को बढ़िया। पर इससे पहले तो डबल सीईओ बने थे, सिंगल सीईओ बने थे, सब कंपनी से अंदर से आए थे। तो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग श्रीनी जी, एक स्मूथ ट्रांजिशन तो हो ही जाएगा। ऐसा तो नहीं, वो एक शेर है कि रोज शीशे देख रहे थे और धूल साफ कर रहे थे, शीशे की धूल चेहरे पे थी। एमडीसी बदल बदल के देख रहे, कंपनी नहीं ठीक कर रहे अपनी। पता नहीं, तो अब तक सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए विप्रो ने, और कंपनी अब ठीक कर नहीं रही। क्या मतलब? अपने 4-5 जो निफ्टी 50 के ही पीयर्स, बाकी तो छोड़ देते हैं, उन सबसे रैंक अंडर परफॉर्मर है। ऑलमोस्ट नो ग्रोथ क्वार्टर्स डिलीवर करती है। आपको याद होगा -1% से +1% अगले क्वार्टर की गाइडेंस, उसके मिड पॉइंट पे ही रीच कर पाते थे, कभी बीट नहीं कर पा रहे थे। एक आध बार थियरी साहब जब आए थे तो एक क्वार्टर में चमक गई थी, उसके बाद लगा था बदल गया सब कुछ, और अचानक नंबर से जस्ट पहले क्यों थियरी साहब रिजाइन कर गए। अब आप इफ विशेस वर हॉर्सेस, कोई नए सीईओ आ रहे हैं तो अच्छी खबर है भाई, इनसे नहीं चल रहा तो शायद उससे चल जाए, पर अजम्पशन पे चल रहे हैं हम लोग कि 3 दशकों से हैं, बड़ा वर्टिकल संभालते हैं तो आसानी समझ जाए। मेरे लिए अब इनकी किस्मत अच्छी है विप्रो की, आज ग्लोबल संकेत इनके लिए कंड्यूसिव हैं, क्योंकि यूएस में जो रैली आई वो टेक्नोलॉजी ने लीड कर दी, नैस्डैक ने लीड कर दी, तो दिन ठीक है इनके लिए। पर लॉजिकली ये खबर लाली है, इसको स्टीयर करने वाला हर आदमी पिछले कई सालों से फॉल्टर ही कर रहा है या डिलीवर नहीं कर पा रहा। खैर, ऋषभ प्रेम जी का उसी प्रेस रिलीज में है कि थियरी साहब कंटिन्यू करेंगे मई तक, ये अपॉइंट नए सीईओ साहब काम संभाल लेंगे, तो ये इंश्योर करेंगे स्मूथ ट्रांजिशन वगैरह में। ठीक है, विप्रो इस सीईओ रेजिग्नेशन के चलते लाल ही लेके जा रहा हूं। भारतीय एयरटेल को हरा रखा मैंने, हालांकि ऑलरेडी चला हुआ, पर जाते जाते भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ को सॉलिड रिस्पांस मिल गया। फ्राइडे को इशू बंद हुआ था, शाम को अपडेट आया 30 टाइम्स ये आईपीओ बढ़ गया, और बड़े इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन तगड़ा था। बेसिकली 4,275 करोड़ पे जुटाने आए थे, और बिड्स आई 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। तगड़ा रिस्पांस है। इसी हफ्ते लिस्टिंग स्केड्यूल्ड है। लॉजिकली कैलकुलेट करूं तो शायद एक छुट्टी है तो बीच में, इसलिए फ्राइडे को शायद लिस्टिंग आ जानी चाहिए, हो सकता है प्रीपोन करे वेडनेसडे को, पता नहीं, इस हफ्ते लिस्टिंग होनी चाहिए। तो भारतीय एयरटेल को ग्रीन रखा है अपनी सब्सिडरी के सॉलिड रिस्पांस के चलते। तीसरा, श्री सीमेंट एक और दिग्गज ही रखता हूं। श्री सीमेंट थोड़ा सा ठंडा स्टॉक, ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है, 30 के हाईज होंगे, 20 तक गिरा था, 25 पे खड़ा है, तो ऑफ हाई भी नहीं कहूंगा, ऑफ लो भी है वैसे तो। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी तमाम स्कीम्स में 46,000 से ज्यादा स्टॉक्स खुले बाजार से अभी 4 अप्रैल को, मतलब पिछले हफ्ते की एंडिंग में जाते जाते खरीद लिए, स्टेक बढ़ा लिया, और इसका साइज के हिसाब से वो चंक बड़ा है। 4.88% स्टेक बढ़ाकर 5% के थ्रेशोल्ड को ब्रीच कर दिया, इसीलिए एसबीआई म्यूचुअल फंड को अपडेट करना पड़ा। तो एसबीआई ने यहाँ पे खुले बाजार से खरीदारी करी है। श्री सीमेंट को ग्रीन रखता हूं मैं। ये 3 हो गए, एक लाल, 2 हरे। मैं तीनों हरे बताता हूँ। वेरी गुड। सिग्नेचर ग्लोबल, इसने अपना बिजनेस अपडेट दिया है। हाँ। 250 कौन सा हुआ ये? दिल्ली रियल एस्टेट, गुड़गांव वाला दिल्ली, हाँ, एनसीआर। 250% की ग्रोथ Q4 में, 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इन्होंने, 400 करोड़ से ज़्यादा के इन्होंने रेस किए। कलेक्शन में 71% की ग्रोथ है, और भाव सुनो आप, FY23 में इन्होंने 7886 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बेचा था, इस बार बेचा 11,762 रुपये पर स्क्वायर फीट पे। ये इसके साथ एक और चीज, ये पहले अफोर्डेबल हाउसिंग में जाता, हाँ, इन्होंने लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करे, शायद इसीलिए भी इनका एवरेज रियलाइजेशन बढ़ गया। एग्जैक्टली यार, 50% की राइज बहुत बड़ी बात है। तो सिग्नेचर ग्लोबल रखिएगा। वोल्टास एसी बेच के इन्होंने 20 लाख एसी बेचे इन्होंने। FY24 की जो पूरे साल का इन्होंने क्लोजिंग दिया है, और Q4 में इन्होंने 72% ज़्यादा एसी बेचे हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है इस बार, और नंबर 1 पोजीशन अपनी ये बने हुए हैं।
हालांकि इन्होंने मार्केट शेयर लूज़ किया था लास्ट ईयर, इस साल देखते शायद वो हो सकता बना ले, लेकिन फिलहाल ऐसी बहुत बेचैन और Q4 में अपडेट दिया, तो ये वोल्टास को भी ध्यान में रखिएगा। तीसरा जी एंटरटेनमेंट, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने बताया था कि इनके एक पुनीत मिश्रा जी ने इस्तीफा दिया था, जो इंटरनेशनल कंटेंट हेड थे। अब कंपनी करीब 15% छटनी करेंगे। ये आप हरे में ले जाते हो, हर बुरी खबर को हरे में क्यों ले जा रहे हो? ये लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही कंपनी, Which is still unknown. which is still, I don't know what is logical conclusion। तो बेचारे बहुत बड़ा वर्कफोर्स है इनका, 15% बहुत मीनिंगफुल हो जाएगा। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अब इसको रेशनलाइज करना है, धंधे पे फोकस करना है अलग अलग जगहों पे, तो जी एंटरटेनमेंट से मैंने हरे पर रखा है कि 15%। हालांकि ये बुरी खबर कर्मचारियों के लिए, लेकिन अभी इन्वेस्टर के लिहाज से देखें तो ये ठीक खबर है। तो 30-37 में रहोगे, तीनों हरे। ओके अच्छा, अगले स्टॉक्स में अपन चलेंगे अब एक हरे पे। ये थोड़ा सा डाइसी सा रहता है। हरा इसलिए ले रहा हूं कि जो कुछ पता था उसमें जो अपडेट आया है वो पॉजिटिव है। वोडाफोन आइडिया को ग्रीन रखा। बोर्ड, अरे बाप रे, इसकी इक्विटी बेस ऐसा फट रहा है ना, 139.5 करोड़ शेयर्स जारी करेगा। आदित्य बिरला ग्रुप एंटिटी ओरियाना इन्वेस्टमेंट्स है उनको, तो प्रमोटर्स को शेयर जारी होंगे। तो पता था अपने को, सैटरडे को बोर्ड मीट होनी है, इसी बात पे थी। हमें ये भी पता था कितना क्वांटम रेस करने वाले हैं, 2075 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग होनी थी। बस नहीं पता था तो किसी एंटिटी का नाम वो आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोमोटर एंटिटी है। जो नहीं पता था वो था किस भाव पे करेंगे। तो एक ही चीज रह गई थी, 14.87 पे प्रमोटर ये फंड इंफ्यूज कर रहा है। 13 रुपए 30 पैसे फ्राइडे का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, फ्राइडे की क्लोज थी। तो भाई प्रमोटर 11-12% ऊपर ही डाल रहा है पैसा फ्राइडे की क्लोज से। सिर्फ ये जो अननोन था वो अच्छा लग रहा है सुन के, इसीलिए मैंने ग्रीन करा है। पर अपन हमेशा चैनल पे मेंशन करते हैं ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं, तो आप सिर्फ वॉच आउट करिए। वोडाफोन आइडिया। उसके बाद अगला है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। बतेरे Q4 अपडेट्स आए, थोड़ा सा सिलेक्टिव हो गया। जैसे इन्होंने सिग्नेचर ग्लोबल मेंशन करा, मुझे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का Q4 अपडेट पसंद आ रहा था। अब साइज भी छोटा है, बड़े पीयर से कैसे कंपेयर करूं, लेकिन जो अपने आप में अच्छे हैं। क्यू ऑन क्यू देख रहा हूं, ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 11.5% क्यू ऑन क्यू बढ़ा है। टोटल डिपॉजिट्स 15.5% क्यू ऑन क्यू बढ़े, और कासा डिपॉजिट्स ऑलमोस्ट 19% क्यू ऑन क्यू बढ़े। अब इसमें क्रिटिसाइज करने वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में बल्क डिपॉजिट ज्यादा बढ़ रहा है, वो सच है। इसमें भी कलेक्शन एफिशिएंसी Q4 में 97.6% पे आती है, और प्रोविजनल लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है 165% पे बहती है। तो ठीक है, नंबर्स आंकड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे। उत्कर्ष ऑफ हाइज वाला स्टॉक है, ग्रीन रखा इन अपडेट्स के बीच। अब आइए छठे पे, यह है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। अब इसके लिए इंटरेस्टिंग है, 12 अप्रैल मतलब एक दिन की छुट्टी है। 11 अप्रैल को फ्राइडे को बोर्ड मीट है। बोर्ड मीट पे दो चीजों पे विचार होगा। एक तो ठीक है, इंटरिम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2024 का। दूसरा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल डिविडेंड कंसिडर करेंगे। इन्होंने, आपको याद होगा, अपने जीसीसी बिजनेस को बेचा था, एफिनिटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रमोटर और इन्वेस्टर कंपनी थी जिसको बेचा गया था। उससे जो तगड़ा पैसा है था, अब वो देने का समय, उसके लिए स्पेशल डिविडेंड कंसीडर करेंगे। ये मैनेजमेंट कह चुका था, प्रमोटर्स कह चुके थे स्पेशल डिविडेंड के तौर पे देंगे, पर अब वो समय आ गया। उससे पहले मुझे लगता है आज ग्रीन रख देते हैं। 6 हो गए। मोटा पैसा मिलना चाहिए भाई, मिलना तो लॉजिकली चाहिए। ओके चलो, अगले 3 में मेरे एक, आपको याद होगा हाल में कंपनी लिस्ट हुई थी डॉम्स इंडस्ट्रीज, वो पेन वाली। गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनकी एक फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे दिया है। वो उम्बर गांव में है, वहाँ पे कुछ इन्होंने गड़बड़ किया है, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आदेश है कि उसको बंद कर दीजिए। वो डिटेलिंग पूरी दे दी है, तो इसको रेड में रखते हैं। एक और बैंक है जहाँ पे बंधन बैंक, चंद्रशेखर घोष जी जो स्कैमडीन सीईओ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनको रिटायर हो गए हैं। वो बड़े सरप्राइज़ था, क्योंकि उनको ये था कि पहले तय हो जाएगा, कोई एप्लीकेशन गई भी थी आरबीआई में, वहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, और इन्होंने इससे पहले इस्तीफा दे दिया है। आरबीआई से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया एक्चुअली। तो अब देखिए, घोष साहब इसके फाउंडर हैं, उन्होंने इसको खड़ा किया है, उन्होंने लाइसेंस लिया बैंक का,
और उन्होंने इसको यहाँ तक चलाया और अब अचानक से इस्तीफ़ा दे दिया ना, तो सारे ब्रोकरेज हाउस चौंक गए एकदम, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किए। तो जेफरीज भाई ने इसको डाउनग्रेड करके 290 सीधे काट के 170 रुपये टारगेट कर दिया है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, ये सरप्राइज आइटम पसंद नहीं आता मार्केट को। और पता है, मैंने भी खबर देखी, मुझे समझ में ऐसे लाल घोष बाबू के एंड में अब तो अंडर परफॉर्मर है, रैंक अंडर परफॉर्मर है, तो उनका जाना अच्छी खबर है या आप सही कह रहे हैं? इन्हीं के नाम पे आईपीओ बिका था, इन्हीं के नाम पे बिका था। अच्छा, या और तो अब आरबीआई की तरफ से हरी झंडी ना आना मतलब कुछ, हालांकि जुलाई तक रहेंगे, लेकिन अचानक से एकदम से इस्तीफा देना या आरबीआई का अप्रूवल ना आना भी थोड़ा सा लगता है क्यों घंटी बजने लगती है आपके दिमाग में। सही है, ठीक है, देखते क्या माहौल बनता है। तो ये हो गया पांचवा। छठवां फटाफट बताते हैं, जेके बैंक। और जेके बैंक में एक छोटी सी अपडेट है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है कि उनके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है अपने ब्रांच में बेचेंगे। बस इतने से अपडेट है, तो उसको ब्रेन में लेके चल रहा है। 6 हो गए, एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। ICL FinCorp announces public issue of secured NCD. Double your investments in just 68 months and earn high returns. To view the prospectus and download the application, visit iclfincorp.com. You cannot chain what lives unleashed. The street lives in its DNA. Performance runs deep in its bloodline. Hyundai Credit Inline. Live unleashed. शंभो, मेरी वाली कॉफी देना। ये मेरा साला मेरा घर सेट कराने आया था। शंभो, रिमोट। ये बैठ के ऑर्डर देता है, खुद कुछ नहीं करता। इससे बेटर तो मेरा वोल्टास स्मार्ट एयर एसी, ये सुपर साइलेंट चलता और इसका मल्टी एडजस्टेबल मोड जरूरत के हिसाब से कूलिंग करता। सो स्मार्ट, शोर कम, काम ज्यादा। Maruti Suzuki presents Strong Hybrid. Get a range of over 1200 kilometers in a full tank. It's unbelievable. It's Strong Hybrid by Maruti Suzuki. Nexa. स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है अगले 4 स्टॉक्स की, और उस 4 स्टॉक्स में 7वें नंबर पे लेमन ट्री। आपके लिए अच्छी खबर है, आप बहुत घूमने जाते रहते हो। ऋषिकेश में इन्होंने अपना जो होटल एक खरीदा था, मतलब टाई अप किया था। साहब वहीं घूम रहे हैं। अच्छा, वहीं घूम रहे हैं। तो उसको खोल दिया है, एक हिस्सा पूरा खुल गया है, दूसरा हिस्सा भी जल्दी खुल जाएगा, तो आप जाके वहाँ एंजॉय कर सकते हैं लेमन ट्री में। 8वां स्टॉक है शॉपर्स स्टॉप, और पुणे वालों के लिए खबर है कि इन्होंने एक 6वां स्टोर पुणे में खोला है, और साथ ही चेन्नई के स्टोर को अपग्रेड रिवैम्प करके रीलॉन्च किया है, तो शॉपर्स स्टॉप को भी रखिएगा। 9वां स्टॉक EMI। सब आज इसी टाइम की खबरें आ रही थी। ये बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से है, इन्होंने तेलंगाना में स्टोर्स खोले मल्टी ब्रांड के नए, तो उसको रखिए। और 10th स्टॉक है टाइटन। टाइटन बिजनेस अपडेट आया है, CLSA ने उसमें बाई कॉल देते हुए टारगेट दिया 4574। मुझे समझ नहीं आता, पहले बिजनेस अपडेट पे लोग रिपोर्ट लेके आए हैं, फिर अभी रिजल्ट आएगा तो उस पर रिपोर्ट लेके आएंगे। बट एनीवे, टारगेट बढ़ा के दिया, तो इसको ग्रीन में लेके चलते हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज लाल रखा है इसको, हालांकि गर्मियां तगड़ी पड़ेंगी, इनका प्रोडक्ट शायद अच्छा बिके, पर इस बीच हुआ क्या, इन पे थोड़ी सी गाज गिर गई। महाराष्ट्र स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट GST डिपार्टमेंट ने 263 करोड़ की पेनल्टी FY20 के लिए इन पर लगाई। मीनिंगफुल है इस कंपनी की क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी रन रेट के लिहाज से। खैर कंटेस्ट करेंगे, आई एम अज्यूमिंग, ये फिर भी लाल ही है। फिर आप समझ में आया नेस्ले फ्राइडे को चल क्यों नहीं रहा था। मैंने बताया मैगी को हरी झंडी मिल गई, सब कुछ हुआ, नेस्ले लाल में ही बंद हुआ। इतनी अच्छी खबर थी। अब उसके बाद शाम को देखिए क्या अपडेट आए, मतलब वीकेंड पे। ये जो रॉयल्टी पे करते हैं, जनरल लाइसेंस फीस कहते हैं, लाइसेंसर नेस्ले SA को, सोसाइटी डीज प्रोड्यूस ऐसा नाम है उसका, पेरेंट कंपनी।
अभी रॉयल्टी देते हैं 4.5% पर एनम हर साल। अब अगले 5 साल के लिए करार हुआ इनके और वो उसके बीच पे करार क्या हुआ है, हर साल 15 बेसिस पॉइंट रॉयल्टी बढ़ाएंगे। 5 साल तक बढ़ाएंगे तो 75 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगी। अभी खड़ी है 4.5 पे, 5 साल डाउन द लाइन ये पहुंच जाएगी 5.25% पे, और फिर उसके बाद फिर से नेगोशिएशन होंगे। हर 5 साल में होता है? अभी 5 साल का टेन्योर है, मुझे अज्यूमिंग 5 साल का होता होगा। तो ये खबर तो बुरी है भाई, लाल है ये स्टॉक। गुजरात इतना मुनाफा कमा रहे हैं, डिविडेंड डोल आउट होता है, पेरेंट को वैसे ही मिलता है, हर तरफ से लूटने लगते हैं। गुजरात पीपावाव पोर्ट Q4 का अपडेट है, कार्गो वॉल्यूम्स हैंडल्ड, मुझे तो कमजोर से लग रहा है। कंटेनर्स डाउन 5.5%, ड्राई बल्क डाउन 26% साल दर साल, लाल रख दिया। और विजया डायग्नोस्टिक सेंटर को लाल रखा क्योंकि इसमें कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा ऑलमोस्ट 7 लाख शेयर्स का चंक लार्ज ट्रेड में फ्राइडे को छोड़ दिया। ये सब आखिरी के चारों लाल। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सोमवार के जो 10 स्टॉक्स रडार पे वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सिर्फ खबरों के जैसे लाल हरे हैं, आप लोग वॉच आउट करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत करिएगा। एक्सप्लेन करा था मैंने क्यों विप्रो लाल ही रखूंगा मैं। भारतीय एयरटेल क्यों अच्छा रिस्पॉन्स आई सब्सिडरी को मिलता हुआ, इसीलिए। श्री सीमेंट में म्यूचुअल फंड की खुले बाजार से खरीद। वोडाफोन आइडिया सब पता था, जो एक चीज नहीं पता था किस भाव पे प्रमोटर 2000 करोड़ रुपए का सब्सक्रिप्शन लेंगे, 11.5% प्रीमियम पे, ठीक खबर है। उत्कर्ष इसका Q4 अपडेट आया, डिसेंट सा लग रहा है। एस्टर डीएम वो स्पेशल डिविडेंड देने की तैयारी, फ्राइडे को बोर्ड मीट। उसके बाद यूनाइटेड ब्रेवरीज जीएसटी से 260 करोड़ रुपए का नोटिस, डिमांड नोटिस। नेस्ले इंडिया रॉयल्टी बढ़ाते चले जाएंगे अगले 5 साल तक, 15-15 बेसिस पॉइंट। गुजरात पीपावाव का Q4 अपडेट ठंडा सा लग रहा था। और विजया डायग्नोस्टिक्स में एक फंड सेलिंग कर रहा है, ठंडा पड़ भी रहा है स्टॉक, लाल रख दिया, 10 हो गया। ओके, सिग्नेचर ग्लोबल पे ध्यान रखिएगा, बिजनेस अपडेट दिया है, 250% की ग्रोथ है और रियलाइजेशन जो है काफ़ी बड़ा, करीब 40% की ग्रोथ देखने को मिली है। वोल्टास में बहुत बढ़िया नंबर्स आए हैं एसी के, करीब 72% की ग्रोथ Q4 में अकेले देखने को मिली है। जी एंटरटेनमेंट में करीब 15% वर्कफोर्स कट कर रहे हैं। डॉम्स इंडस्ट्रीज़ के एक प्लांट को गुजरात पोल्यूशन बोर्ड ने बंद करने की नोटिस दिया है। बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष जी रिटायर हो गए हैं और अभी एक ब्रोकरेजेस को पसंद नहीं आ रहा, जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है। जेके बैंक ने न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ प्रोडक्ट बेचने का करार कर लिया अपनी ब्रांचेस के साथ। लेमन ट्री का ऋषिकेश में नया होटल खुल गया है। शॉपर्स स्टॉप EMI ने नए स्टोर्स खोले हैं तेलंगाना और पुणे जैसी जगहों पे। और टाइटन ने CLSA की बाई कॉल है और बिजनेस अपडेट दिया इन्होंने।